हाँ, तो पोइट्री सेक्शन अपना चल रहा था, 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए और आज का जो चैप्टर नंबर 3 है बहुत शानदार है। ये अपन को बहुत कुछ सिखाएगा, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ शांति लाइए, कुछ देर के लिए रुक जाइए, कुछ देर के लिए ठहर जाइए। बड़ा मज़ेदार चैप्टर, देखना सुनने को तो मज़ा आएगा। चैप्टर 3 है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। और पेब्लो नेरुडा इनके राइटर हैं, मतलब लिखने वाले हैं, ठीक है। अब मेरी बात ये सुननी है आपको, पहले इस स्टोरी में है क्या। इस स्टोरी में मेन बात ये है कि राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि हम लाइफ में कितनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इतनी मोटरें गाड़ियाँ चलती है, इंजन चलता है, मतलब इंजन का मतलब मशीनरी चलती है, इतनी भयंकर पोल्यूशन है, शोर होता है, लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत चिंतित हैं। वो सब जैसे कि एक दो एग्जांपल लिया है कि जैसे वो समुद्र जो होते हैं जिसके अंदर ये मछुआरे जो होते हैं ये व्हेल मछली को मारते हैं या फिर उनको हार्म करते हैं, मतलब उनको डिस्टर्ब करते हैं। अगर वो एक दिन के लिए काम छोड़ दें, जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो नमक का कलेक्शन करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, तो जब क्योंकि मजदूर हैं बेचारे काम करते हैं, तो उनके हाथों पे घाव आ जाते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं है कि वो रुक के अपने हाथों को संभाल सके, मसल से कुछ मालिश कर सके और उन पर कुछ क्रीम लगाए, जो भी करें ठीक करें, वो भी टाइम नहीं है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 to 12 गिनती गिनी जाए, 1 से 12 तक गिनती गिनी जाए, 1 2 3 4, और कुछ देर के लिए शांत हो जाएं, हम अपने बाजुओं को भी ना हिलाएं, एकदम शांत हो जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं। और फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं कि जो नमक करने वाले लोग हैं वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, अपने सब कुछ छोड़ के अपने हाथों की तरफ देखें, तो उनको पता, हाथों की तरफ देखने का मतलब है कि इनकी थोड़ी परवाह करें, इनकी थोड़ी केयर करें। ऐसे ही व्हेल मछली वाले की तरह कहते हैं। ऐसे ही एटम बम या जो हथियार बनाने वाले लोग हैं उनके बारे में भी कहते हैं कि जो आग के या फिर जो गैस के हथियार या ऐसे वेपन्स बनाते हैं, उनको भी टाइम नहीं मिलता, तो वो इतने औजारों में, हथियारों में रह के उनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि अगर उनको भी थोड़ी देर के लिए वहाँ से काम से हटा के स्टॉप कर दिया जाए तो वो भी अपने भाइयों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोच सके। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और लाइफ में थोड़ी बहुत शांति होनी भी चाहिए। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो अगर कहते हैं ना कि 5 मिनट रुक के अपने बारे में सोचिए, 5 मिनट इन सेंस 1 मिनट भी आप सुबह सुबह ध्यान करो ना अगर अपने आप, तो काफ़ी माइंड जो सही रहता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत कुछ अपन इसमें सीखेंगे। थोड़ा सा मैंने हमेशा राइटर के बारे में थोड़ा सा लिखता हूँ, वो आपको जानना है कि इनके जो नाम था वो पेब्लो नेरुडा है। और पेब्लो नेरुडा जो है नेटाली रिकॉर्डो, एक मिनट कलर चेंज करते हैं अपन, नेटाली रिकॉर्डो रेस बेसोआल्टो का उपनाम है। एक्चुअल में इनका नाम ये है नेटाली रिकार्डो रेस बेसोआल्टा, ठीक है। उनका उपका नाम का मतलब हो गया निक नेम, मान लीजिए, ठीक है। तो इनका इज़ द पेन नेम ऑफ नेटाली, है ना, हाँ, नेटाली रिकार्डो रेस और बेसोआल्टो, हु वॉज द बॉर्न इन टाउन ऑफ पेरेल चिली, ठीक है। यानी कि इनके जो है पेराल के अंदर, पेराल शहर है चिली के अंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो नेरुडाज पोइम है आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। यानी कि नेरुडा की जो कविताएं आसानी समझ में आने वाली शब्द चित्रों से भरी हैं, मतलब इनकी कविताएं, स्टोरियाँ बहुत इजीली समझ में आ जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत माइंड पर असर डालने वाली इनकी स्टोरियाँ, बहुत इफेक्ट डालती है। अब बहुत ही, मतलब जो उन्हें कम सुंदर नहीं बनाती है, मतलब इसका मतलब ये कि बहुत अच्छा बनाती है, कम सुंदर नहीं बनाती है। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेट इन ईयर 1970, 1971 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो इसका मतलब नोबेल प्राइज़ अगर मिलता है किसी बंदे को, इट मीन्स आप समझ सकते हो कितना उनका लेवल होगा। और इस कविता में नेरुडा शांतिपूर्ण आत्मचिंतन की आवश्यकता, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कहते हैं कि आप 5 मिनट 2 मिनट कभी रुकिए, शांत होइए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। वो है मतलब शांतिपूर्ण आत्मचिंतन, ठीक है। यानी कि नेरुडा टॉक्स अबाउट द necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। और ठीक है, ये काम करिए और मनुष्यों के बीच में आपसी समझ की भावना पैदा करने की बात ये करते हैं कि अब आपसे में जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की, इंसान जो फीलिंग समझे, ऐसा कुछ समझिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दुश्मनी की भावना लेके चल रहे हो, सिर्फ बस कहते हैं लालच उसमें उलझे पड़े हो। थोड़ा कभी लाइफ में रुकिए, 1 से 12 तक गिनती गिनिए और फिर अपने बारे में थोड़ा सोचिए। मतलब काफ़ी कुछ इफेक्टिव बातें ये करते हैं लाइफ में। पहले अपन इनका स्टेंजा लेते हैं। पहला स्टेंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12, मतलब कि हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कीप स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत रह जाएंगे, स्थिर रह जाएंगे। और थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देंगे, एकदम शांत रह जाएंगे, स्थिर रह जाएंगे, हिलेंगे भी नहीं, ठीक है। फ्रॉम वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और हम यहाँ पर जो अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर एक चेहरा बन के रह जाएंगे, मतलब बिल्कुल भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये 1 सेकंड भी एक वर्ड भी अपन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे।
एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हमारी भुजाओं को भी नहीं हिलाएंगे। आवर आर्म्स का मतलब हमारी बाजू जो, इनको भी नहीं हिलाएंगे, एकदम शांत, ठीक है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, एक्जोटिक का मतलब होता है असाधारण, असाधारण मतलब बड़ा शानदार मूवमेंट होगा। आप भी 1 मिनट के लिए देखिए, सोचिए कि जैसे आप कहीं बैठे हो, आपके घर में बैठे हो और आसपास से बिल्कुल भी शोर ना आए, एकदम शांति है, चूं की भी आवाज़ ना आए, और आप भी चुपचाप बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हो, क्या शानदार मोमेंट होगा। वही चीज़ है एक्जोटिक मोमेंट, मतलब कि असाधारण, जिसकी अपन कल्पना भी मतलब नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्योंकि पॉसिबल चीज़ है, तो वो वाला मोमेंट शानदार मोमेंट होगा। विदाउट रश, यानी कि बिल्कुल ना कोई भीड़ भाड़, रश का मतलब भीड़ भाड़ होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी, सब बिल्कुल कोई भाग दौड़ भी नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, कोई गाड़ियों के इंजन हॉर्न वगैरह डिस्टर्ब कोई नहीं करेंगे, एकदम शांत। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ में, इन ए सडन, तो बताओ स्ट्रेंज का मतलब है कि अजीब, तो बताओ क्या शानदार अजीब वातावरण होगा अगर ऐसा हो जाए तो, है ना। मतलब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, ऐसा मतलब एक एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 12 गिनेंगे और हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, ना गाड़ियों की आवाज़ आएगी, ना अपने हाथ हिलेंगे, एकदम शांत। बताओ क्या शानदार जो है माहौल हो जाएगा, ये बात कहते हैं। अब इसके बारे में बताओ, सब कुछ मन से लिख सकते हो ना, बहुत ईजी है। अगर आपको इसकी हिंदी आ जाती है, वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी स्टोरी एक बार हिंदी में याद कर लो, फिर बहुत ईजी है। और मैंने और इजी बना दिया, आपके रेफरेंस 2 मार्क्स तो कोई काट ही नहीं सकता, फिक्स कर दिया। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कीपिंग क्वाइट, तो चैप्टर का नाम है, और द पोइम कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा, बस सिंपल हो गया, तो फिक्स, अब परमानेंट ही रहना है इस चैप्टर में, ठीक है। और बताओ कितना इजी है, पहचान बता दूंगा लास्ट में, जिसने पोइट्री सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं ट्रिक की वीडियो लेके आऊँगा, बड़ा मज़ेदार, फनी, सब कुछ याद, ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट देखो, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट कीपिंग स्टिल एंड क्वाइट टिल ही काउंट्स टू 12, बिल्कुल सही है। जो कवि हैं वो 12 तक गिनने के लिए कहते हैं, थोड़ी देर के लिए चुप रहने के लिए कहते हैं, एकदम शांत स्थिर रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं। टू हिम इट विल बी एक्जोटिक मोमेंट, क्या शानदार असाधारण, जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकता मोमेंट होगा, क्या शानदार मोमेंट होगा। व्हेन ऑल विल बी टुगेदर इन टेंस सिचुएशन, और हम सभी एक साथ रहेंगे, तो बताओ क्या शानदार माहौल होगा। वही चीज़ है जो भी अपने पढ़ी, एज इट इज देख सकते हो, सारी की सारी इसी में से 3-4 लाइनें उठा के रख दी जो मेन थी। मतलब कॉन्टेक्स्ट में वही लिखना है जो आपको क्या नजर आए, उसको शॉर्ट में लिखना है, उसके बारे में डिटेल में तो एक्सप्लेनेशन में लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में तो वो लिखना है कि क्या क्या चीज़ फेस करी, ठीक है। वही जैसे कि अपन ने एक तो ये देखा था कि 12 तक गिनती गिननी है और सभी को हिलना नहीं, चुपचाप रहना है, बस सिंपल वही लिख दिया अपन ने। अब एक्सप्लेनेशन में सारी बातें डाल देनी है पूरी, कि द पोइट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग, मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम अगर चुप रहेंगे, अगर हम कीपिंग स्टिल और चुप रहेंगे और थोड़े स्थिर रहेंगे, एंड नॉट स्पीकिंग फॉर ए फ्यू, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे, नॉट स्पीकिंग कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ फ्यू मोमेंट का मतलब थोड़ी देर के लिए, तो इट वुड बी एन अनयूजुअल मोमेंट, या फिर आप एक्सोटिक मोमेंट भी कह सकते हो। क्या शानदार मोमेंट होगा, व्हेन देयर विल नो एक्साइटेड मोमेंट फ्रॉम मैन एंड नो नॉइज ऑफ इंजन, बिल्कुल भी बाहर का कोई इंजन की गाड़ी घोड़ों की किसी भी आवाज़ नहीं आएगी, एकदम शांत। तो क्या शानदार मोमेंट होगा, क्या शानदार माहौल होगा। देयर विल बी परफेक्ट साइलेंस ऑल अराउंड, चारों ओर एकदम शांति शांति, ठीक है। एंड वी ऑल विल शेयर एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस को हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, क्या शानदार माहौल होगा उस टाइम पर। इट विल बी ए जस्ट मोमेंट फॉर लुकिंग इनवर्ड्स, और हम थोड़े कहते हैं अंदर की ओर झांकेंगे, इनवर्ड्स का मतलब अपनी ओर झांकने का मौका मिलेगा। देखो बताऊँ कैसे, कि अगर आप रुकते हो, मैंने वही तो कहा ना कि अगर मॉर्निंग में उठ के आप 2 मिनट रुकते हो ना, या फिर ऐसा मान लीजिए रात को जब सोते हो तो भी आप 2 मिनट के लिए मौन कर लीजिए और एकदम शांत ये सोचिए कि मैंने आज दिन भर क्या किया। वही तो बताऊंगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, रोजाना कहता हूँ कि क्या मैं मॉर्निंग में सुबह उठा था, ठीक है, उसके बाद मैंने कितनी स्टडी करी, क्योंकि अभी अपना क्या काम है, अभी अपना काम है स्टडी करना, तो क्या मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या ये कर रही हूँ, क्या मैंने मेन सब्जेक्ट जो भी मेरा सब्जेक्ट उसको पढ़ लिया, कि एकदम शांत बिल्कुल मन से सोचिए कितना मैंने टाइम वेस्ट किया, कहाँ टाइम वेस्ट किया, क्या मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या ये कब हो पाएगा, जब हम एक बार चुप रहेंगे, जब शांति के साथ बैठेंगे, तब यानी कि अपने आप में झांक पाएंगे। बहुत शानदार चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वही तो मैंने कहा ना, अभी वही तो बताई थी बात। फिशरमैन का मतलब जो मछली पकड़ने वाले लोग, मछुआरे, ठीक है, वो कोल्ड सी मतलब ठंडे समुद्रों के अंदर जो कि वेल मछली जो होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको हार्म करते हैं, उसको मारते हैं, ठीक है, वो मतलब वो रुक जाएंगे, नोट हम वो नहीं मारेंगे, क्योंकि एकदम शांत रहना ना, पर उनको हाथ भी नहीं हिलाना है कुछ देर के लिए। एंड मैन गैदरिंग साल्ट, जो नमक को इकट्ठा करते हैं लोग, हाथों से बुहारते हैं,
बुहारने का मतलब समझते हो ना, इसे कलेक्ट करना, तो हाथ फट जाते हैं, भयंकर हालत ख़राब हो जाती है। और एट हिज हार्ट हैंड्स, वो अगर शांत रहेंगे तो अपने हाथों को देख पाएंगे, उनको मौका मिलेगा अपने शरीर के बारे में इनवर्ट यानी अंदर झांकने का, वही चीज़ है, वो भी मौका मिलेगा। और दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और जो शीत, ग्रीन वार्स का मतलब है हरा युद्ध, मतलब शीत युद्ध, जहाँ पर जो बिना हथियारों के लड़ा जाता है, एज लाइक शीत युद्ध। ग्रीन वार्स का मतलब बिना शस्त्र के यानी बिना वेपन्स के किया जाने वाला युद्ध, एज लाइक कोल्ड वॉर, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, ऐसा। या फिर ऐसा मान लीजिए जो प्लानिंग करते हैं, गैस के इनके औजार बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बम बनाते हैं, ऐसे वाले जो लोग, या फिर जो लोहे के कैसे मान लीजिए जो हथियार बनाने की तैयारी करते हैं, उनमें जुटे हुए हैं इस युद्ध की तैयारी करने में, वो भी वो वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, जो आग के और इनके गैस के जो युद्ध करने की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्विस, मतलब कि जिसमें अगर जिसकी हार हो गई या जो जीत गया तो उसके बाद में कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। अगर ऐसी लड़ाई हो गई, गैस वाली लड़ाई कभी हो गई ना, देखो बम से मारना तो और भी ठीक है, लेकिन अगर गैस से मार दोगे आप, गैस तो इतनी हवा में फैलती है, और हवा में फैलने का मतलब है संसार खत्म। और अगर आपने गैस से या फिर ऐसा एक आग से, आग कितनी खतरनाक फैलती, रुक नहीं सकते, अगर ऐसा लड़ाई कर दी तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। वुड पुट एंड क्लीन क्लॉथ, तो वो ऐसे लोग जो बिल्कुल ऐसे कपड़ों में रहते हैं पूरे ढके हुए, वो भी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे। कौन? जो बम बनाते हैं वो, ये वाले लोग, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, जो अपने भाइयों के साथ में थोड़ा चल फिर पाएंगे। जो एक फैक्ट्री में बंद रहते हैं वो भी थोड़ा चल फिर पाएंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब कि और कुछ भी, मतलब इसके अलावा में नहीं करना। तो ये चीज़ें बिल्कुल शांति के साथ रहना, तो ये वो बेनिफिट है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए चुप रहें और सोचें तो ये सब फायदे होने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। क्या बातें लिखी बताओ। अभी से तैयारी कर लो। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? फिशरमैन के बारे में लिखेंगे, नमक वाले के बारे में लिखेंगे, बम्बू वाले के बारे में लिखेंगे। बस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन में इनके बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देंगे, बस। बहुत ईजी है। स्पेलिंग 1-2-4 में लिख दिए, देख लेना आप ना। अब देखो रेफरेंस तो फिक्स है, जो मैंने बोल दिया वही फिक्स अपना। कॉन्टेक्स्ट, द पोइट आस्क अस टू कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप रहने के लिए कहते हैं। एंड स्टिल टिल ही फिनिश काउंटिंग टू 12, और ये कहते हैं कि जब तक 12 न गिन लिए जाए, जब तक चुप रहना है। 1 2 ऐसा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक गिनना है, जब तक चुप रहना है। और देयर विल बी नो एक्साइटेड एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड नॉइज ऑफ मशीनरी, बिल्कुल भी कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, लाइक मशीनरी वगैरह, सब शांत रहेंगे, ठीक है। इट विल बी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अस, जो हमारे लिए वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बातें लिखेंगे वो पूरी लिख देंगे कि द पोइट सेज दैट फिशरमैन विल स्टॉप हंटिंग वेल्स, यानी कि जो फिशरमैन है वो हंटिंग, वेल को हंट करना, मतलब वेल को डिस्टर्ब जो करते हैं, उनको घायल करते हैं, मारते हैं, वो स्टॉप कर देंगे, जो कोल्ड समुद्र में, ठंडे समुद्र में रहती है, ये रहते हैं। और द बीजी सॉल्ट गैदर्स विल लुक एट देयर इंजर्ड हैंड्स, जो नमक कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो अपने हाथों को देख पाएंगे थोड़ा, अगर वो रुक जाएंगे तो। और दोज हु आर बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर वार्स विद गैस एंड फायर विल स्टॉप देयर एक्टिविटीज़, और जो गैस हैं या फिर आग के हथियार बनाते हैं, बम बनाते हैं, वो भी थोड़ा अपने आप में झांक पाएंगे। और दे विल रिकन्सिडर देयर प्लान्स टू फाइट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स, वो अपने, मतलब वो समझ गए ना, ऐसे मतलब लड़ाइयाँ वगैरह जो फाइट वगैरह होती है उनसे थोड़ा जंग जीत पाएंगे, मतलब थोड़ा रुक पाएंगे, अपने उनको सबको रोक पाएंगे। और विच आर फॉट एंड वन विदाउट एनी सर्वाइव लेफ्ट, अगर ऐसी लड़ाइयाँ, अगर जो भी ये बम वगैरह की लड़ाई अगर हो गई तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। विदाउट एनी सर्वाइव, ऐसे अगर लड़ाई हो गई, अगर बम्बू से या आग से या गैस से, अगर और इन फ्यूचर अगर होती है तो वैसी लड़ाइयाँ होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपन इनका निर्माण कर चुके, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम, एक ऐसा हाइड्रोजन बम अगर एक भी छोड़ दी जाए तो सारा संसार खत्म है, तबाह हो जाएगा, क्योंकि गैस हवा में फैलती है और हवा सब जगह चलती है, तो वो सब चीज़ें हैं। इंस्टेड दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स डूइंग, वो चीज़ है। वो ऐसे लोग जो बम वगैरह बनाते हैं, बिजी रहते हैं, वो अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहन पाएंगे, अपने भाइयों के साथ में या फिर कुछ साथ में घूमेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सब बातें बिल्कुल वही जो अपने उसमें पढ़ी, तो मतलब मुश्किल कुछ है ही नहीं, ध्यान से पढ़ोगे तो। फिर स्टैंजा 3 है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। काफ़ी बढ़िया, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातों को ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि शांति रखो, तो आप इसका मतलब इनएक्टिविटी मत समझ लेना, मतलब निष्क्रियता। इनएक्टिविटी का मतलब, निष्क्रियता का मतलब है कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि 12 तक गिनती गिनो और शांत हो जाओ। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शांत बैठ जाओ, कि कुछ काम ही ना करो, करना है।
मतलब लाइफ इज़ व्हाट इज़ इट अबाउट, जो लाइफ के जीवन के जो उद्देश्य हैं वो तो है ही हैं भाई। जीवन के जो अपने उद्देश्य हैं वो तो आपको करना ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनएक्टिविटी मतलब कुछ नहीं करना, मेरी बात का कतई ये मतलब नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ट्रक का मतलब हो गया, नो ट्रक विद का मतलब कोई लेना देना नहीं है, मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है, मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा बम बन जाएंगे तो मर जाएंगे, वो मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओगे तो इसका मतलब आप अपने अंदर झांक पाओगे, अपने बारे में कुछ जान पाओगे, ठीक है। और बाकी काम तो करना ही करना है, मेरा मतलब इनएक्टिविटी से नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। फिर इफ़ वी वर नॉट नो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग, अगर हमारा, ध्यान से समझना, अगर हमारा सिर्फ एक मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य अगर जीवन को चलाना नहीं होता कि भाई इस जीवन को चलाना है, बस कहते हैं ना हर कोई लोग, भाई पेट पापी है, काम तो करना ही पड़ेगा, कैसे न कैसे करके जीवन तो चलाना ही है। अगर ये हमारा उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ जीवन को चलाने का उद्देश्य नहीं होता, ध्यान समझ रहे हो, अगर यही नहीं होता, एंड फॉर वंस टू नथिंग, और थोड़ी देर के लिए हम कुछ नहीं करते, थोड़ा पीछे चलो, अगर हमारा जो, जैसे घर वाले कहते हैं ना कि मुझे ये करना है, भाई करना ही पड़ेगा, जीवन तो चलाना ही पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं होता कि हमारा मेन उद्देश्य जीवन को सिर्फ चलाना ही नहीं होता और कुछ देर के लिए हम कुछ भी नहीं करते, ऐसा मान लीजिए कुछ नहीं करे साहब, क्या करना है बस, ठीक है, अगर ऐसा होता तो perhaps a huge silence might interpret this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। एक बात ध्यान से समझना, काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर, कि अगर ऐसा होता, कैसा, कि हम थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट के लिए अपने ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, एकदम बैठ गए, और हमारे लाइफ का जो मेन टारगेट है क्या, कि जो हमारे जीवन का जो मेन टारगेट है जीवन को चलाना, वो भी नहीं होता, 1 मिनट के लिए वो भी नहीं होता, और हम कुछ कर भी नहीं रहे होते, है ना, तो फिर बताओ कोई प्रॉब्लम आती कि लाइफ में? नहीं आती ना, तो कोई प्रॉब्लम आती, क्योंकि जब हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ही नहीं जीवन को चलाना, देखा जाएगा जो होगा, ना तो हमें मृत्यु का भय सताएगा, भाई जब मौत का डर ही नहीं सताएगा, ठीक है, डेथ का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये सैडनेस का मतलब वो उदासी खत्म हो जाती, कौन सी, जो हम लाइफ के बारे में सोचते कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे, हथियार बना लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब रहता ही नहीं 1 मिनट के लिए, वही ये कहना चाह रहे हैं। और फाइनल इनका बात ये है कि मेरा मेन कोई निष्क्रियता, यानी कि थ्रेटिंग का मतलब खतरे में डालना, और इंटरप्ट का मतलब बाधा पहुंचाना, ऐसा कोई मेरा टारगेट नहीं है। अगर हम कुछ भी नहीं करते, एक लक्ष्य वाले या एकाग्र, अगर आप सिंगल माइंडेड नहीं होते, तो ये सब 2 मिनट के लिए कुछ काम भी नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी हमारे दिमाग में आता ही नहीं। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, कोई भी अपन काम करते हैं उससे पहले सोचते हैं कि रिस्क है, काम तो रिस्क तो है काम में, लेकिन ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि रिस्क है तो काम करेंगे, काम तो करेंगे, रिस्क है तो है ना, वो चीज़। लेकिन अगर कुछ करेंगे नहीं तो ना तो रिस्क से मतलब, ना तो कोई रिस्क का कोई दिमाग में धंसेगी, ना कुछ करेंगे, वो वाली चीज़ है, ठीक है। बस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, जो डिफिकल्ट होता है वो तो बनता ही बनता है, वो वाकई सोचने वाला है। इट स्टेंजा, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये तो फिक्स अपना। द पोइट, कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, द पोइट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, मतलब जो पोइट है, जो कवि है, वो कीपिंग क्वाइट का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं। एंड स्टिल फॉर सम मोमेंट ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज़, और वो अपने कुछ मतलब मोमेंट बता रहे हैं जो रोजाना हम डेली एक्टिविटी रहती है, हमारी दैनिक गतिविधियाँ जो रहती है, उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। डूइंग सो विल प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, रेवेलेट आवर एक्शन एंड रिडमाइन आवर फ्यूचर प्लान फॉर द बेटर, कि अगर हम थोड़ा सा भी रुक पाएंगे तो हम अपने आप को कुछ बेटर प्रोवाइड कर पाएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, और अपने फ्यूचर के बारे में, कुछ प्लान के बारे में सोच पाएंगे, अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे तो। ऐसा नहीं कि इनएक्टिविटी से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा मतलब है अगर थोड़े से भी शांत अगर आप बैठ जाओ तो आप अपने बारे में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ सोच पाओगे, कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में लाइफ में आगे सोच पाओगे, और ये वाकई सही बात है, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। Emphasizing the importance of a short pause in our activities, the poet now explains his idea further। मतलब कि जो कवि हैं वो हमारे थोड़े शांत रहने को मतलब विरामता, जिसे अपन कहते हैं ना एकदम थोड़े विराम करिए, उस पर जोर देते हुए कुछ बात बताना चाह रहे हैं, वो अपना कुछ आइडिया शेयर करना चाह रहे हैं। He says that he is not in favor of total inactivity। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कदे ही निष्क्रियता के मतलब पक्ष में नहीं हूँ, मतलब कि इनएक्टिविटी के कोई उनको लेना देना, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप इनएक्टिव बने रहिए, निष्क्रियता के संबंध में बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ।
मैं कहता हूँ काम तो करना ही है। टोटल इनएक्टिविटी इज एन एकिन टू डेथ, जो टोटल जो निष्क्रियता है ना वो तो मृत्यु के समान है, ठीक है। एंड ही हैज़ नथिंग टू, जैसा कि मौत के बाद अपन कुछ नहीं कर पाते, वो वाली चीज़ उसके समान है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं करना, करना तो है, लेकिन कुछ देर के लिए ठहरना है। वॉट ही वॉन्ट्स टू से दैट वी आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग दिस विदाउट वंस रिकंसिडरिंग द गुड एंड बैड साइड ऑफ देम। मतलब वो कभी ये चाहते हैं या कहना चाह रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल हैबिट में अपन करते जाते हैं बिना उसकी अच्छी और बुराई देखे, ठीक है, बिना उसका पुनर्रिकसनी का मतलब वापस उसका निरीक्षण बिना करे ही, मतलब उसके बारे में बिना देखे ही हम उसके बारे में बुरा और भला ना जाने हुए भी कि ये बुरी है या अच्छी है, अपन फिर भी करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हैबिट्स ही बनी हुई, हर कोई कर रहा था, हम भी करेंगे। जैसे हमने देखा होगा कि जो ये मजदूर लोग होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, वो एक को अगर कहीं बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो वो भी पीने लग जाते हैं। वो तंबाकू कुछ खाते हैं या फिर जर्दा खाते हैं वो भी खाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको देख के हैबिट बना लेते हैं बिना कुछ अच्छा भला, ये नहीं सोचते कि इनको पीने से क्या होगा, नुकसान ही होना है, लेकिन वो अच्छे और बुरे के बारे में नहीं समझते, बिना कुछ करे अपन काम करते जाते हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, दिस इज नाउ वी कीप आवर लिव्स मूविंग, और बस काम अपन करते चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बस। ही वॉन्ट्स अस टू स्टॉप फॉर ए वाइल एंड इंट्रोस्पेक्ट, इसका मतलब है आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब आत्मनिरीक्षण। वो यही कह रहे हैं कि यार थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। ही वॉन्ट्स अस टू स्टॉप, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप रुकें और अपने आप में आत्मनिरीक्षण करें, मतलब अपने आप को अंदर झांक के देखें कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, वो थोड़ा अपना आत्मनिरीक्षण करें। यूथ साइलेंस विद रिजल्ट, देखना बहुत ही शानदार एक अच्छा जो है वो परिणाम मिलेगा। इट विल टेक अवे आवर सैडनेस, जो हमारे जो दुख है उनको दूर करेगा। दिस सैडनेस इज कॉज्ड बाय आवर इग्नोरेंस अबाउट ह्यूमन नेचर विच गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो सैडनेस, इस दुखीपना आया है ना, ये हमारे ह्यूमन नेचर की वजह से आया है। इन सब को दूर कर देगा अगर आप थोड़ी देर के लिए ठहर के अपने बारे में थोड़ा सा झांकोगे तो, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ है। फिर अगला स्टेंजा 4 और लास्ट है अपना। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सीम्स का मतलब प्रतीत होती है, लेटर मतलब बाद में, परहैप्स मतलब शायद, ठीक है। यानी कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच, मतलब हम अब पृथ्वी से सीख सकते हैं। जैसे बिना पढ़े बता दूं आपको, पढ़ लिया अपने, कि जो हमारी पृथ्वी अर्थ है उससे हम क्या सीख सकते हैं। आप देखना, पतझड़ जब ऋतु आती है सारे पेड़ पौधों के पत्ते नीचे झड़ जाते हैं, एकदम अपन को ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया है पेड़ पौधों के, लेकिन जब बसंत आती है तो एकदम हरी भरी हो जाती है। इसका मतलब ये कि पृथ्वी भी थोड़ी सी ठहर सी गई है, ऐसा लगता है जैसे हमारा जो नेचर है वो थोड़ा रुक गया है। जैसे पत्ते जब झड़ जाते हैं पतझड़ ऋतु में, लेकिन जब बारिश होती है, बसंत ऋतु जब आती है, वर्षा ऋतु जब आती है, रेनी सीजन, शानदार तरीके से हरियाली हो जाती है, एकदम जो मतलब जैसे खिल जाते हैं पेड़ पौधे। वैसे ही ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम भी थोड़ी देर के लिए अगर ठहरें तो एक नया काम करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके बारे में सोचो, थोड़ा बैठ के सोचो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है ऐसा कर लूँगा, ठीक रहेगा, ओके थोड़ा डिफरेंट करना है, इसको ऐसे कर सकते हैं। मतलब कैसे, जब हम थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा सोचेंगे, बिना सोचे समझे काम करोगे तो फिर रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। वही चीज़ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात, इसके बारे में समझना। इजीली समझ में आ गया होगा, अभी देखते हैं अपन इसका। ये तो अपना फिक्स हो गया। कॉन्टेक्स्ट देखो, इंसिस्टिंग अपॉन द नीड फॉर कीपिंग क्वाइट फॉर ए मोमेंट एंड डूइंग नथिंग, द पोइट exhorts us to learn from earth which seems dead in autumn but becomes fulfill life in spring। यानी कि जब हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए लाइफ में, कभी थोड़ा चुप रह के शांति के साथ कुछ मोमेंट ऐसे जीने चाहिए। और जैसे हम फिर ये भी कहते हैं कि हम पृथ्वी से अर्थ से कुछ सीख सकते हैं। लाइक वो जब उस ऋतु में, पतझड़ की ऋतु के अंदर जब एकदम पत्ते झड़ से जाते हैं वो सीज़न, लेकिन वापस फुल एकदम स्प्रिंग सीजन जो आती है, बसंत ऋतु जब आती है तो एकदम फुल ऑफ लाइफ, मतलब शानदार तरीके से एकदम अर्थ हो जाती है। वैसे ही हम हमारे बारे में थोड़ा सेम से ऐसा जान सकते हैं, अर्थ से सीख सकते हैं कि हमें भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट रह के कुछ हमारे बारे में सोचना चाहिए। लाइक एक्सप्लेनेशन में हम सारी बातें डाल देंगे। द पोइट सेज दैट, कवि ये चाहता है कि वी कैन लर्न ए लेसन फ्रॉम द अर्थ, हम पृथ्वी से कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, क्या कि जस्ट एज द अर्थ अपीयर्स टू बी डेड इन ऑटम, यानी कि जो पतझड़ जब ऋतु आती है तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी मर सी गई है, डेड हो गई है, बट इट इज़ फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग, लेकिन एकदम शानदार हरी भरी हो जाती है जब बसंत ऋतु आती है। ठीक है, वी टू वैसे ही हम मतलब जो कर सकते हैं, कैन स्टॉप, थोड़ा रुक सकते हैं, बी क्वाइट एंड स्टिल, थोड़ी देर चुप और स्थिर। चुप और स्थिर का मतलब है थोड़ा चुप रहिए, थोड़ा रुकिए। ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब आत्मनिरीक्षण,
एंड बी रेडी फॉर ए न्यू एंटरप्राइज, और नए कुछ अध्याय करने के लिए, नया काम करने के लिए रेडी हो सकते हैं अगर थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे तो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वे कैन मेक ए न्यू एंड बेटर बिगिनिंग आफ्टर शॉर्ट पॉज इन आवर एक्टिविटी। थोड़ी सी रेस्ट देके, अगर एक ऐसा मान लीजिए नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करने के लिए भी स्टॉप रहना, थोड़ा सा चुप रहना ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी आपने इस चैप्टर में, तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। आई थिंक क्वेश्चन आंसर बस इसी से बनेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सारे पढ़ना है। ठीक है, लेते हैं अपन फर्स्ट कुछ बातें। 20 से 25 शब्दों वाले क्वेश्चन लेते हैं पहले। ठीक है, 20-25 वर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20-25 वर्ड्स। कोई 2 क्वेश्चन आपको 20 से 25 शब्दों के अंदर आपको लिखना है, उसके आंसर। ठीक है, ये बात है। पहला जो अपने बुक के पीछे दे रखे होते हैं वही है, एनसीईआरटी बुक के। व्हाट विल काउंटिंग अपॉन अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, मतलब 12 तक गिनने का उसका मतलब क्या, वो मामला पूछ रहे हैं कि काउंटिंग अप टू 12 पूरा आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि अगर थ्योरी अपन ने पढ़ ली तो ये कुछ भी नहीं है। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस मोमेंट ऑफ पीस। अगर 12 तक गिनती अपन गिनेंगे और थोड़ा शांत रहेंगे तो हमें एकदम शांति भरा अनुभव मिलता है, ऐसा मोमेंट मिलता है। वी आर फ्री टू थिंक एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, हम फ्री बिल्कुल एक आज़ादी के साथ में कुछ सोच पाएंगे, और थोड़ी हमारी जो ब्यूटी ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी जो सुंदरता है, जो ज़िंदगी के कुछ और गड्स है हमारे अंदर, उसको जान पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे। वी कैन टू बेटर थिंग्स टू पीसफुल एनवायरनमेंट, बिल्कुल शांतिपूर्ण एक माहौल होगा हमारे चारों ओर जब शांति रहेगी, क्योंकि जब हम क्या करें कि हम बिल्कुल गाड़ियों की आवाज़ नहीं आएगी, तुम शांत रहेंगे, तो तब उस टाइम पर कैसा एनवायरनमेंट होगा बताओ, एकदम शांतिपूर्ण माहौल होगा। ठीक है, वी कैन सेव आवर एनर्जी टू मोर इन द राइट दिस डायरेक्शन, और हमारी कुछ देखो जब अपन कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे तो एनर्जी स्टोर रहेगी, उस ऊर्जा को हम अच्छी डायरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे। बहुत ईजी है, तो उसका महत्व पूछ रहे हैं, 12 तक गिनती का महत्व पूछ रहे हैं आपसे। सेकंड, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, बिल्कुल सही है। क्या इनका मतलब जो टोटल इनएक्टिविटी वो मतलब मरे के समान मतलब था क्या, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आपको लिखना कि नहीं, उनका मतलब टोटल इनएक्टिविटी से मतलब इनका वो नहीं था। नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, वो मृत्यु से और इनएक्टिविटी से उनका कोई लेन देन नहीं था। मैंने कहा भी था, इन्होंने कहा था पोइट ने कि मेरा इनएक्टिविटी निष्क्रियता से कोई लेना देना नहीं है और डेथ से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनएक्टिविटी, आप एक्टिविटी करिए लेकिन कुछ देर के लिए कभी रुकिए, अपने आप में झांक तो लीजिए, इतना बिजी मत होइए आप अपने आप को ही भूल जाओ। ठीक है, वो चीज़ है। ही मेक्स इट क्लियर दैट टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इन डेथ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी मौत के समान है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिस्क मत लो, यहाँ पर मौत का मतलब है कि आप मर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। डर नहीं रहा हूँ मैं, मौत से मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसकी जो है वो जैसे कर्म करोगे उस अकॉर्डिंग मर जाओगे। लेकिन अपन को क्या करना है कि अगर आप टोटल इनएक्टिव रहोगे तो वो डेथ के समान है, मेरा कहने का मतलब ये है, पोइट ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ही जस्ट वॉन्ट्स us to keep away from the monotonous life। मोनोटोनस लाइफ का मतलब हो गया एक उबाऊ जिंदगी, जिसे हम तंग जिंदगी बोलते हैं ना, कि यार उब गए हम, ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। ठीक है, उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर 2 मिनट की आप शांति ले लोगे तो। ठीक है, ये चीज़ है। अगला, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम, जो दुखी है, जो उदासी है, उसके बारे में जो कवि वो क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि दिस सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। भाई दुखी पनाई उदासी कब आती है, जब हम कोई चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर याद नहीं हो रहा, तो दुखी हो जाता है, यार क्या करूँ मैं, इसका मार्क्स कट जाएंगे, वो वाली चीज़ है। तो अगर टोटल अब हमारे इसमें जब अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तब एक तो सैडनेस आता है। वी रन आफ्टर वर्ल्डली गेन्स एंड फेल टू अंडरस्टैंड द रियल एम ऑफ आवर लाइफ, तब भी हम उस टाइम पर भी हम जब हम कुछ करना चाह रहे हैं और उसके बारे में हम टोटली फेल हो जाते हैं, हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, तब भी सैडनेस होता है कि यार मुझे ये बनना था, मैं नहीं बन पाया, ये करना था, ये नहीं कर पाया कर भाई, तो भी हम दुखी रह जाते हैं। सो इट लीव्स अस सैड एंड डल। ठीक है, इसलिए हम थोड़े से वो हो जाते हैं। फोर्थ है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, यानी कि जो कवि हैं वो पृथ्वी के बारे में सोचते हुए कि उनके किस मतलब उद्देश्य के बारे में या फिर किसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं, किस सिंबल का मतलब होता है, किस मतलब उसको बताना चाह रहे हैं कि जो जहाँ शांति है वहाँ जीवन भी है। जैसे इन्होंने कहा ना कि जो अर्थ है, पृथ्वी शांत रहती है, बिल्कुल नहीं बोलती है। ठीक है, वैसे ही फिर भी यहाँ पर जीवन जीना आसान है, भाई जीवित तो रह सकते हैं ना। वैसे ही कह रहे हैं कि किस सिंबल है, किसके संकेत कर रहे हैं, सिंबल का मतलब किसको इंगित करना चाह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो जहाँ पर शांति है
पृथ्वी किस गुण को ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ शांति और जीवन भी है। तो देखो, द पोइट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। जो कवि ने एग्जाम्पल जो लिया है वो इस अर्थ का वो इसलिए लिया है बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इन पीस, क्योंकि ये हमेशा शांत रहती है। बट रिमेन्स एक्टिविटी बाई गिविंग लाइफ टू ऑल बींग्स, लेकिन यहाँ पर हर कोई जो प्राणी वो जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो शांत है वहाँ जीवन भी है, ऐसा नहीं कि जो शांत है वहाँ जीवन नहीं है। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया। ए मैन शुड बी काम एंड क्वाइट एंड बी एक्टिव एंड डायनेमिक लाइक द अर्थ। तो हम भी अगर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं तो हम भी एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं एज लाइक अर्थ, पृथ्वी के समान। तो बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है। फिर वाई शुड कीपिंग स्टिल बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मोमेंट पढ़ा था ना, असाधारण माहौल या फिर वो चीज़, ठीक है। तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट बिकॉज ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विल स्टॉप। क्योंकि जब हम एकदम एक्जोटिक मोमेंट कब था, जब सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, जब चुपचाप हम एकदम रहेंगे, 12 तक गिनती एकदम शांत रहेंगे, तब देयर विल बी नो हेक्टिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड मशीनरी। कोई मशीनरी और आदमी कोई कुछ काम नहीं करे, एकदम शांत, तब उस टाइम पे एक्जोटिक मोमेंट जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और फिर है व्हाट डू फिशरमैन सॉल्ट गैदर्स एंड वर्ड प्रिपेयर्स नॉर्मली डू। एक्चुअल में ये कहना चाहिए फिशरमैन जो मछुआरे जो हैं या फिर जो नमक वाले इकट्ठा करने वाले लोग हैं या फिर जो लड़ाइयाँ के लिए जो बम वगैरह तैयार करते हैं गैस वाले वो क्या मतलब एक्चुअली काम करते हैं। तो देखो, फिशरमैन किल वेल्स इन द और कोल्ड सी, ठंडे समुद्रों के अंदर वो फिशरमैन जो वेल मछली को मारते हैं। और साल्ट जो नमक इकट्ठा करने वाले बिजी होते हैं नमक को गैदरिंग सॉल्ट विदाउट केयरिंग अबाउट देयर इंजर्ड हैंड्स। नमक कलेक्शन करने वाले लोग अपने हाथों की परवाह बिना करे नमक को इकट्ठा करते रहते हैं, वो है। और द वार प्रिपेयर्स, वो आप समझते हो वेपन्स, लड़ाई युद्ध के अंदर जो वेपन्स हैं हथियार बनाने का काम करते हैं। तो ये उन तीनों के काम पूछ रहे हैं, बहुत ईजी है जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। फिर डज द पोइट फेवर टोटल इनएक्टिविटी वाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि जो पोइट है, जो कवि है, वो टोटल इनएक्टिविटी के फेवर क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे ये कारण है कि द पोइट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ टोटल इनएक्टिविटी। पूर्ण निष्क्रियता के पक्ष में बिल्कुल भी कवि नहीं है, वो तो कुछ देर रुकने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि टू हिम टोटल इनएक्टिविटी इज डेथ, पूर्ण निष्क्रियता एक मौत के समान है। एंड ही हैज़ नथिंग टू डू हिज डेथ। और जैसे कि हम मौत के टाइम पर कुछ नहीं कर पाते, वैसे ही ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद अस अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्या पोइट के अनुसार क्या मतलब गलत है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट वी आर वेरी मच प्रोन टू कीप आवर सेल्फ बिजी इन आवर एक्टिविटीज़ एंड नेवर स्टॉप टू थिंक फॉरन। मतलब हम बिना कुछ अच्छा या बुरा समझे हर काम को करते रहते हैं, एक्टिविटी के अंदर बिजी रहते हैं, कभी भी अपने बारे में रुक के कभी भी नहीं सोचते कि कौन सा गलत है, वो चीज़ गलत है। कहते हैं ना, बिना सोचे समझे काम करते रहना, एक दूसरे की नकल करके काम करते रहना, वो गलत है। हमेशा हमें रुक के थोड़ा उसके अपने बारे में सोच समझ के काम करना चाहिए, ठीक है। ये है, ये देखिए, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई, ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9th मान लीजिए और ये 10 हो जाएगा। नंबरिंग का खैर कोई बात नहीं। व्हाट वुड हैपन इफ वी डिड नॉट डू एनीथिंग, क्या होगा जब हम कुछ नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और व्हाट कैन ए शॉर्ट पॉज डू फॉर अस, तो बहुत ईजी है। इफ वी वंस स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स तो वी वुड लुक इनवर्ड्स एंड री एवेल्यूएट आवर एक्शंस। अगर हम कुछ नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए तो हम अपने अंदर झांक पाएंगे, इनवर्ड्स मतलब अपने अंदर झांक पाएंगे, एंड री एवेल्यूट, किसी चीज़ को वापस एवेल्यूट कर पाएंगे, वापस से किसी चीज़ को देख पाएंगे कि क्या मैंने जो किया, मतलब मूल्यांकन कर पाएंगे अपने आप का। जैसे कहते हैं ना, जब बोर्ड के एग्जाम में आप कॉपी लिख रहे होते हो तो फिर वापस कहते हैं एक बार देख लेना चाहिए 5-10 मिनट की, अपने जो गलत तो कहीं नहीं लिखा, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, वो वाली चीज़ है। अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे तो ये सब कर पाएंगे। फिर व्हाट कैन आवर टीचर्स, हमें जो पृथ्वी है वो क्या सिखाती, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता ही है, द अर्थ टीचर्स टू बी साइलेंट। अर्थ पृथ्वी में सिखाती है कि हमें चुप रहना चाहिए, जहाँ जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। एज इट सीम्स डेड इन ऑटनम बट इट बिकम्स फॉर फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग। जैसा कि ये पतझड़ ऋतु में पत्ते गिरा देती है, लेकिन बसंत ऋतु में बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ, एकदम हरी भरी हो जाती है। सो वी शुड मेक ए मीनिंगफुल फ्यूचर बाय बीइंग साइलेंट। इसलिए मैं शांति के साथ में काम करना चाहिए। हाँ, जहाँ जरूरत हो बोलना भी चाहिए, ऐसा नहीं है वर्तन लो आप गूंगा कहलाओगे, ठीक है, गूंगले छोरा, वैसा नहीं कहलाना है। जहाँ जरूरत हो बोलना भी है, लेकिन हाँ जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना है। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वीं की अपन अगर बात करें तो व्हाट मैसेज डज द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव अस, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैसेज वाली अगर बात आ जाए तो वो तो 100% मैसेज, तो हर कविता, हर पोइट जो भी कोई भी कविता हो आपको एक न एक संदेश जरूर देके जाती है।
और वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हमें क्या मतलब संदेश दे रही है? द पोइम एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। ये कह रहे हैं, ये पोइम हमें ये बताना चाह रही है कि हमें ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। उस टाइम पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। लाइक 2 मिनट भी बहुत है, 5 मिनट भी बहुत है, अपने बारे में सोचना चाहिए उस टाइम पर हमें, बिल्कुल शांत स्वभाव से। ठीक है, ये बात है। दूसरा, डूइंग दिस विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक आवर एक्टिविटीज़। और हमें उस टाइम पर क्या है कि कुछ करने का, कुछ सोचने का, अगर फ्यूचर में आगे कुछ करना है तो उन सब के बारे में हमें सोचने का मौका मिलेगा। ठीक है, रीअसेस देम एंड करेक्ट देम। और हम कुछ चीज़ों को वापस से एक बार एक्सेस कर पाएंगे, दोबारा से देख पाएंगे, और उसमें कुछ गलतियाँ तो उसमें सुधार कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। द साइलेंस दस ब्रॉट विल इंटरप्ट आवर सैडनेस। और ऐसा साइलेंट हमारे जो उदासी है, सैडनेस, दुखीपना को भी दूर करता है। काफ़ी ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू बी टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको कोई एक करना है। ऑप्शन में एग्जाम में आता है मोस्टली। देख लेते हैं, ज़्यादा मैंने रखे नहीं है, 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट? चाहे मैसेज बोल दीजिए, चाहे थीम बोल दीजिए, बात एक ही है। कुल मिला के मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थीम या मैसेज 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसका मेन वही इंपॉर्टेंट है जो भी अपन ने इसका आंसर लिखा था। किसका? ये जो आंसर है वही ये आंसर है। बस थोड़ा सा 1-2 लाइन बढ़ा देना ताकि 70-80 वर्ड बन जाए। द पोइट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। सेम टू सेम देख लो, अभी जो पढ़ा आपने, यानी कि ये कविता में ये बताना चाह रही है कि हमें थोड़ी देर के लिए शांत रह जाना चाहिए। ठीक है, दिस विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू थिंक ओवर एक्टिविटीज। पूरा का पूरा यहाँ तक तो पूरा सेम है। दिस विल ऑल्सो ब्रिंग अबाउट ए ह्यूज साइलेंस। ये हमारे जीवन में बड़े विशाल शांतिपूर्ण उस माहौल को भी क्रिएट करेगी। दिस साइलेंस विद इंटरप्ट आवर सैडनेस विच इज बॉर्न ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड जर्निंग आवर लिव्स। जो हम कोई चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, जो दुखी हो जाते हैं, उन सबको समझने में भी हेल्प करेगी। ठीक है, और दिस विल ऑल्सो लेड टू रिन्यूअल ऑफ आवर लिव्स लाइक दैट ऑफ द अर्थ विच गेट्स रिन्यूड इन स्प्रिंग। जैसे अर्थ जो है वो किस हिसाब से शांति के साथ में रहती है, और जब जरूरत पतझड़ की ऋतु आती है पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जब वापस स्प्रिंग सीजन आती है, बसंत ऋतु जब आती है तो जैसे हरी भरी हो जाती है, वैसे ही हमें कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए, वापस एक नई जोश के साथ में वापस आना चाहिए। वो सब बातें हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैसेज देती है। सेकंड है, व्हाट आर वी सिंगल माइंडेड अबाउट, व्हाट शुड वी डू। ये मैंने कहा था ना कि अगर हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य सिर्फ जीवन को जीना, सिंगल माइंडेड ही ना हो, एक लक्ष्य सिर्फ जीवन को चलाना ना हो, तो मतलब इसके बारे में क्या विचार है पोइट का, कवि का। तो द पोइट सेज दैट वी आर सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग बाय इंडलिंग इन कीजलेस एक्टिविटीज़। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन जीने का अगर सिर्फ एक ही उद्देश्य ना होता कि सिर्फ चलना ना है, बस ज़िंदगी काटनी है, तो वी थिंक दैट लाइफ इज़ ए रेस ऑफ रन एंड विन। तो ज़िंदगी कैसी हो जाती, बस जो जीता, जो तेज़ भागा वही जीता, जो जीत गया वो, मतलब इस लाइफ की जो जंग है उसको वही जीतेगा, जो मतलब जीतेगा वो काट पाएगा, ऐसे वाली रन एंड विन। ठीक है, दौड़ो और भागो, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाती। ठीक है, वी नेवर लुक बैक एंड नेवर जज आवर एक्शंस। हम हमारी चीज़ को जज नहीं कर पाते, वापस मुड़ के नहीं देख पाते अगर ऐसा होते तो। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी फेल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड वी कीप प्रिपेयरिंग टू डिस्ट्रॉय वन अनदर। और हम ऐसे कंडीशन के अंदर फेल हो जाते हैं, जैसे कोई बिजनेस करते हैं कोई भी लोग, तो वो अपने बिजनेस को वापस मुड़ के जब तक नहीं देखेंगे कि वो कैसा कुछ चल रहा है मार्केट में या फिर देश में, अगर नहीं चल रहा है तो उसको थोड़ा सुधार किया जाए, उसको अपडेट किया जाए, तो फिर एक दिन वो फेल हो जाएगा। वही चीज़ है। दिस लीड्स अस टू ए स्टेज ऑफ परमानेंट सैडनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इस वजह से तो फिर हम परमानेंट मतलब स्थायी कहते हैं ना, दुखीपना लाइफ में हो जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कुछ विवाद हो जाएंगे। तो वी शुड थिंक अवर प्रीवियस एक्शंस एंड ट्राई टू करेक्ट देम। हमें हमारे वापस पिछले जो भी निर्णय हमने डिसीजन लिए हैं उनकी तरफ एक बार देखना चाहिए और कुछ उनको करेक्ट करना चाहिए कि कोई गलती होगी तो उनको हमें ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है, उसका मतलब ये था। और लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटीज़ विल कम टू ए स्टैंड वंस वी कीप स्टिल एंड डू नॉट स्पीक। बहुत ईजी है, यानी कि द पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि वंस वी कीप स्टिल, अगर हम एक थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और स्टॉप स्पीकिंग एवरीथिंग, और हम बिल्कुल भी कुछ भी ना बोलें, ठीक है, तो फिर दैट मैन डज विल कम टू स्टॉप। सारे जैसे मैन जो सब कुछ एकदम ठहर से जाए, रुक से जाए,
तो इट विल बी एन अनयूजुअल मोमेंट विथ एनी हेक्टिक एक्टिविटी या फिर द नॉइज ऑफ मशीनरी। तो बताओ क्या शानदार एक मोमेंट, एक माहौल होगा जब कोई मशीनरी की आवाज़ नहीं आ रही, सब कुछ शांत है, कोई भी आदमी काम कुछ नहीं कर रहा, एकदम शांत बैठे हैं। तो क्या ज़बरदस्त माहौल होगा, एक साधारण सा माहौल हो जाएगा। द फिशरमैन विल स्टॉप, सेम वही, हंटिंग वेल्स इन द कोल्ड सीज एंड सॉल्ट गेदर्स विल टुक injured hands and warring people will stop preparing for wars, all people will be moving with brothers and shared। मतलब ये सब वो बातें जो अपन ने पढ़ी थी, मछुआरों वाली बातें, फिशरमैन, सब नमक वाली बात, और जो बम वेपन्स बनाते हैं उन वाली बात, कि वो सब अपने आप में झांक पाएंगे, अपने आप का आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे। तो बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से आपने, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इन चैप्टर से समझ के आप लाइफ में जो भी जब कुछ बातें लिखोगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, उसमें इन सबको डाल सकते हो। ये वो विचार हैं, वो थॉट हैं जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस को मजबूत करेंगे। तो इसलिए जो इज लाइक नॉवेल्स जो अपन पढ़ते हैं, तो उनसे कुछ बातें अडॉप्ट कर लेते हैं अपन कि ये चीज़ें अच्छी है, लिख लेना चाहिए। वैसे ही आपकी ये जो पोइट्री सेक्शन है बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए और 3 शायद और बचे, उसके बाद में अपना पोइट्री सेक्शन शानदार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।